करते हैं और बाजार में कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा, भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला, कंसर्न्स थे, सेल ऑफ देखने को मिले। इस सेल ऑफ से कोप कैसे करना है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और बाजार के जाने माने दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ ईटीना स्वदेश पर हम लगाते हैं ताकि वो अपनी एनालिसिस, अपनी डिटेल डीप डाइव एनालिसिस आपको बता पाएं और आपको सही राह दिखा पाए। इसी कड़ी में हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा भी जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। गुरमीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। गुरमीत, मानसी दिस साइड, भारतीय बाजार के लिए इस वक्त आपकी रीडिंग क्या कहती है? दिस मॉर्निंग ऑफ कोर्स संकेत, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले हफ्ते और साथ ही इस हफ्ते की कल की शुरुआत काफी ज्यादा शॉकिंग रही। बिकवाली का दबाव इनफैक्ट हर तरफ, चाहे फिर वो इक्विटी मार्केट्स हो या फिर करेंसी हो, हमने काफी भारी गिरावट के लेवल्स देखे। एफआईएस की भी सेलिंग ही नजर आई। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट्स को इस वक्त? मानसी, आप देखिए, जब भी बॉन्ड यील्ड बहुत शार्पली ऊपर गया है, ट्रम्प साहब के इलेक्शन के बाद बॉन्ड यील्ड करीबन 3.6 से 4.8 पहुंच गया है। 1.25% के आसपास बॉन्ड यील्ड ऊपर गया है। तो जो अट्रैक्टिवनेस होती है जो बॉन्ड की, डॉलर बॉन्ड की, वो बढ़ जाती है। तो ये 2016-17 में भी हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था ट्रम्प का फर्स्ट टाइम, तब भी करीबन डॉलर इंडेक्स जो है 5-6% जंप किया था एक महीने के अंदर। और तब भी हमने एफआईएस की करीबन 30,000 करोड़ की बिकवाली देखी थी 2017 में, एक ही महीने में। आप भी आज जनवरी का नंबर देखेंगे तो 26-27 हजार करोड़ की बिकवाली इस महीने ऑलरेडी हो चुकी है। कल जरूर हमने थोड़ा सा, मुझे लगता है, छोटा मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा सा पैनिक नजर आया। आई थिंक बहुत लोगों ने, जब मिड कैप इंडेक्स में फॉल आता है एक दिन में 4-5%, तो बहुत जल्दी सारे रिटर्न्स ले लेता है जो आपने बनाए होते हैं 3-6 महीने में। तो ये थोड़ा कुछ हद तक ये करेक्शन टेक्निकल है। एक जरूर चीज जो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है वो ये है कि हमारी अपना ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हो गया है। सरकार ने कैपेक्स जो है वो कम किया है। 11 लाख करोड़ का बजट था, अभी करीबन 5.5 लाख करोड़ ही हुआ है। तो इस साल वो मिस करेंगे। अर्बन कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन है। तो जब पिछली बार ये हुआ था तो इतना स्लो डाउन नहीं था ग्रोथ मोमेंटम में। फर्क ये है कि इस बार थोड़ा सा जो आपका अर्निंग स्लो हुआ, साथ में ये जो ग्लोबल इवेंट हुआ, इस करके थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा है। बट मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम टेक्निकल है, स्ट्रक्चरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में भी आपको स्लो डाउन ही दिखेगा अगले कुछ क्वार्टर तक। थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाएगी, बजट आने वाला है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इशू टेक्निकल है और इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार ने 3 साल बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। थोड़ा रिटर्न वो वापस भी लेगा, एक तरफ तो नहीं चल सकता। और आप देखिए, पिछले 10 साल में से 8 या 9 साल हमारे पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी है और इस समय आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है गुरमीत जी। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं, लोहड़ी की भी शुभकामनाएं। गुरमीत जी, एक सवाल जो लोगों के मन में है, जो निवेशक हैं, वो ये सोच रहे हैं कि क्या अभी पैसे लगाएं, अगर लगाना है तो अकोमुलेट करें, या फिर बजट का वेट कर लें, नतीजों का सीजन एक बार साफ हो जाने दें कि कहां पर अच्छे नतीजे आ रहे हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लें। आपकी राय क्या होगी सर? देखिए, परफेक्ट लेवल पे टाइमिंग कोई नहीं कर सकता है। मतलब जो बोलता है वो या तो झूठ बोलता है। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है तो एक तो आप, अगर आप SIPs कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड निवेशक हैं, तो उसको कंटिन्यू रखिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि वो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स अभी लेने हैं तो थोड़ा सिलेक्टिव हुई ये पहला वाला साल नहीं है कि आप सब कुछ अच्छा करेगा। यहाँ से, जैसा आपने बोला कि अर्निंग्स लेड ग्रोथ, जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अर्निंग्स यहाँ से बढ़ सकती हैं, वहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे IT स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है वहाँ पे अगर आपने HCL के नतीजे कल देखे हो तो उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ अच्छी की है, गाइडेंस भी मीट किया है। और US में अगर रिकवरी होती है, टैक्स कट्स होते हैं, तो IT के लिए अच्छा है। सिमिलरली हेल्थ केयर में मुझे कुछ ग्रीन पॉकेट्स दिख रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। US चाहेगा कि डिपेंडेंस चाइना पे कम हो, तो थोड़े से सप्लाई चेन ओरिएंटेशन भी होगा। और थोड़ी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स हैं, जैसे टेक्सटाइल में कुछ लिमिटेड कंपनीज है, वहां पे आप फोकस कर सकते हैं। RBI कुछ समय में रेट कट शायद देखने को आपको मिलेगा। इन्फ्लेशन का डेटा ठीक आया है, कोर इन्फ्लेशन लगभग
कई वहां से 3.6 के आसपास है, तो जो 4 के नीचे है। सीपीआई में भी थोड़ा सा आपको ईजिंग देखने को मिला है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है बैंक्स बहुत रीजनेबल है। सबसे रीजनेबल पॉकेट इंडेक्स का अभी बैंक्स है, तो थोड़ा सिलेक्टिवली करिए और स्टैगर वे में करिए। खाली किसी इवेंट का वेट मत करिए कि मैं बजट के बाद ही करूंगा या 20 तारीख को ट्रम्प जब चार्ज लेंगे तभी करूंगा। मार्केट नेगेटिव न्यूज ज्यादा जल्दी डिस्काउंट करता है, तो वो मुझे लगता है काफी हद तक प्राइसेस में आपको देखने को मिल गई है। हो सकता है थोड़ा सा और देखने को मिले, तो स्टैगर्ड अप्रोच जो है मेरे हिसाब से बेटर है। अगले 2-3 सप्ताह में आप पैसा लगाइए। अभी अगर 100 रुपीज आपके पास लगाने को है तो 35-40 रुपीज जरूर निवेश करिए। और साथ ही फिलहाल क्या करना चाहिए ये हमें बताया। तो गुरमीत का कहना है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं या लिक्विडिटी है तो उसमें से 30 से 40% का एलोकेशन इन स्तरों पर करना आप ज़रूरी समझें। यहाँ पर कुछ एक सेक्टर्स जैसे कि आईटी, हेल्थ केयर और साथ ही बैंकिंग में आप फोकस ज़रूर कर सकते हैं। और शो के दौरान हम कुछ एक ऐसे काउंटर्स भी अपने एक्सपर्ट के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश करें। लेकिन चलिए इस वक्त आगे बढ़ते हैं और हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कल के बाजार को अगर याद करेंगे, बिकवाली देखेंगे, इस वक्त अगर देखें 23,165 के लेवल्स के आसपास प्री ओपन टिक्स जो हैं नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स के अप मूव। चंदन, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अच्छे साइंस हैं आज सुबह के लिए, लेकिन कल काफी पेन नजर आया मार्केट में। कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को आप, और आज के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस? जी मानसी जी, नमस्कार। आपको और सभी एनालिस्ट और दर्शकों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। जी आपको भी। बाजार की बात करें तो इंडेक्स में लगातार पिछले 6-7 दिनों से लो राइज के फॉर्मेशन बन रहे हैं। एक मेजर सपोर्ट था 23,333, उसको डिसाइसिवली तोड़ा, कल बाउंस दिया और फिर वापस सेल ऑफ आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक 23,333 नहीं निकलता है तब तक मार्केट में मेजर रिवर्सल आएगा नहीं। इनफैक्ट बाउंस आता है तो बाउंस कितना टिकता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 23,333 एक इमीडिएट पे हर्डल का काम करेगा और कहीं ना कहीं इंडेक्स 22,800 का जो मेजर सपोर्ट है उसको छूने का ट्राई करेगा। तो सेटअप और सेंटिमेंट हल्के से नेगेटिव है। भले ही कल डाउन ने रिकवरी दिखाई थी गिरने के बाद, उसके वजह से ग्लोबल संकेत थोड़े से रिकवरी दिखा रहे हैं, पर जब तक की हर्डल नहीं निकलता है तब तक बाजार में ऊपर के लेवल पर टिक पाना मुश्किल है। इन हिसाब से आपको मार्केट में ट्रेड सेटअप ढूंढना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर वीक है। कुछ दिन पहले 50,000 तोड़ा, अब जब तक 48,750 49,000 नहीं निकलता है तब तक अगेन बाउंस है वो केप्ट रहेंगे और बाउंस वापस सेलिंग में तब्दील हो सकते हैं। इंडेक्स पर ये आउटलुक, मार्केट पर ये टेक। चंदन, स्टॉक स्पेसिफिक आपके रेडार पर क्या है? बाजार खुलने में बस 3 मिनट बचे हैं आप। कहीं ना कहीं काफी सिलेक्टिव होना पड़ेगा इस मार्केट में, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी नेगेटिव है। चाहे निफ्टी की बात करें, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें या फिर स्मॉल कैप मिड कैप की बात करें, बट फिर भी ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव आईटी कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव बायस रहेगा। और मैं यहाँ पे चर्चा में लाना चाहता हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक ने कल एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है और पिछले लगभग 110 दिनों से ये काउंटर कभी भी 50 डे के नीचे नहीं गया है। तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम कर सकता है। 5,050 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में लगभग 5350 तक के टारगेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बनने चाहिए। उसके अलावा आईटी काउंटर्स पॉजिटिव है और आईटी में टीसीएस ने जो नेगेटिव पैटर्न है उसको निगेट किया है। 2 दिन से फॉलो अप एक्टिविटी है, तो यहाँ पे 4,200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। लगभग 4460 तक के टारगेट बनेंगे। तो बीएससी और टीसीएस दो खरीदारी के ट्रेड यहाँ पे ढूंढने चाहिए, इवन आफ्टर द मार्केट वोलेटिलिटी और मार्केट वीकनेस। और टीसीएस ये 2 शेयर आपके लिए खरीदारी के लिए चंदन जी की तरफ से। चंदन